नवकार मंत्र के जाप से शुरू करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम्। ऐसो पंचनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलानं च सब्वेशं पढ़मं हवै मंगलम्। पढ़मं हवै मंगलम्। नवकार मंत्र के जाप के बाद प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करेंगे। जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें उस आसन का चुनाव करेंगे। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन। जिस आसन में बैठ सकें आधा घंटा, कुर्सी पर साधारण रूप से बैठ करके भी ध्यान कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान का संकल्प करेंगे। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। सबसे पहले कायोत्सर्ग का प्रयोग करते हैं। तस् उत्तरीकरणेन पायच्छित्करणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निगायन ठाय ठामि कौसगम। शरीर को ढीला छोड़ें। रीढ़ की हड्डी और गर्दन सीधी रहे। आंखें कोमलता से बंद। हाथ की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। वीतराग मुद्रा में लेफ्ट हैंड की हथेली पर राइट हैंड की हथेली रखनी है और उसे गोद में रखना है। ज्ञान मुद्रा में तर्जनी अंगुली से अंगूठे को लगाकर बाकी अंगुलियां सीधी रखते हुए हाथों को घुटने पर रखते हैं। शरीर के एक एक अंग पर ध्यान लगाएंगे और उसे शिथिल होने का सुझाव देंगे। सबसे पहले अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर ध्यान लगाएं। वहां पर हो रहे स्पंदनों का अनुभव करें। वहां पर जो भी रक्त वाहिनी नलिका है, कोशिकाएं हैं,
स्नायु संस्थान है, मांसपेशियां हैं, सबका अनुभव करते हुए, स्पंदनों को देखते हुए उन्हें शिथिल होने का सुझाव दें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की अंगुलियां, एड़ी, तलवा, पंजा सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर की पिंडली, घुटना, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं पैर के अंगूठे पर लगाएंगे। थंब ऑफ लेफ्ट फुट, बाएं पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का पंजा, तलुआ, एड़ी, टखना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर की पिंडली, घुटना सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कमर से ऊपर नाभि तक के भाग पर लगाएं। यह स्वास्थ्य केंद्र है। स्वास्थ्य केंद्र के भीतर बहुत सारे अंग हैं, बहुत सारे अंग हैं। सबको रिलैक्स करने के लिए सुझाव दें। यकृत, प्लीहा, छोटी आंत, बड़ी आंत, एड्रेनलिन ग्लैंड्स, गोनाड्स सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाभि का पूरा भाग तेजस केंद्र है, उसे शिथिल होने का सुझाव दें। तेजस केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नाभि के ऊपर रिब केज, पसलियां सारी, हृदय, फेफड़े, कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब पीछे के भाग पर ध्यान लगाएंगे। रीढ़ की हड्डी के अंत में शक्ति केंद्र है। शक्ति केंद्र पूरा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पीठ का भाग, रीढ़ की हड्डी का भाग और सारा स्नायु संस्थान जो रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है, पीठ का पूरा भाग कंधों तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है।
कंधे से ऊपर गर्दन का भाग जहां स्वर यंत्र है, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, भोजन नलिका, श्वास नलिका, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन के ऊपर ठुड्डी का भाग, दोनों गाल, दोनों होठ, जिह्वा, तालू, सब शिथिल हो रहे हैं। जिभ पर ब्रह्म केंद्र है, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। होठ के ऊपर नाक जहां प्राण केंद्र है, दोनों नथुने, दोनों कान जहां अप्रमाद केंद्र है, दोनों आंखें चक्षुष केंद्र, आंखों के बीच, भ्रुकुटियों के बीच दर्शन केंद्र, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। ललाट का भाग, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, मस्तिष्क का भाग, हाइपोथैलेमस, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, चोटी का भाग जहां ज्ञान ज्ञान केंद्र है, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गहरी शिथिलता का अनुभव करें, गहरी शांति का अनुभव करें। शरीर प्रतिमा की भांति अड़ोल रहे, कोई हलन चलन नहीं, कोई दर्द भी नहीं, कोई अकड़न जकड़न भी नहीं। पूरा शरीर ढीला है, शिथिल है। हमारा शरीर औदारिक शरीर जो कि स्थूल शरीर है, उसके साथ तेजस शरीर जो उससे सूक्ष्म है, और बाद में कार्बन शरीर जो उससे भी सूक्ष्म है, और आत्मा जो कि हमारी स्थूल आंखों से नहीं दिखाई देती। कायोत्सर्ग में शरीर की भिन्नता और आत्मा की भिन्नता का अनुभव करें। आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न, दोनों अलग अलग हैं। आत्मा चैतन्य है, चेतना उसका लक्षण है। शरीर पुद्गल है, पुद्गलों से बना हुआ है। गलन मिलन उसका स्वभाव है, बनता है और नष्ट होता है। आत्मा शाश्वत है। इस बात का अनुभव करें कायोत्सर्ग में। शरीर की पकड़ को छोड़ें, शरीर की भिन्नता और आत्मा की भिन्नता का अनुभव। कायोत्सर्ग और शरीर प्रेक्षक के बाद तो अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। चोटी के भाग पर ध्यान लगाएंगे जहां ज्ञान केंद्र है, और श्वास भरते हुए अपने ध्यान को रीढ़ की हड्डी से होते हुए रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर ले जाएंगे। वहां पर शक्ति केंद्र से शक्तियों को इकट्ठा करेंगे और श्वास छोड़ते हुए शक्तियों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और ज्ञान केंद्र पर उसे छोड़ देंगे। जैसे कि कुएं में बाल्टी जाती है, उसी प्रकार से अपने ध्यान को खाली बाल्टी के साथ, श्वास के साथ
नीचे ले जाएंगे, चोटी के भाग से ज्ञान केंद्र से नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी से होते हुए रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर बाल्टी में शक्तियों को भरना है। शक्तियों को बाल्टी में भरकर श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठाएं और चोटी के भाग पर ज्ञान केंद्र पर लाकर उसे खाली कर दें। फिर से श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को नीचे ले जाना है, रीढ़ की हड्डी से होते हुए नीचे ले जाएं और रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को भरें। भरी हुई बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर ले जाएं और ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। फिर से रीढ़ की हड्डी में से होते हुए श्वास भरते हुए खाली बाल्टी को नीचे ले जाएं और रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को इकट्ठा करें। बाल्टी में शक्तियों को भरें और फिर भरी हुई बाल्टी को रीढ़ की हड्डी से ऊपर ले जाते हुए श्वास छोड़ते हुए ज्ञान केंद्र पर भरी हुई बाल्टी को खाली कर दें। यह अंतर यात्रा का प्रयोग है। एक बार फिर से रीढ़ की हड्डी में से होते हुए खाली बाल्टी को ज्ञान केंद्र से नीचे ले जाएं, रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्तियों को खाली बाल्टी में भर दें। बाल्टी पूरा भरकर श्वास छोड़ते हुए उसे ऊपर ले जाएं और रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। शक्तियों के ऊर्ध्वारोहण का प्रयोग। शक्ति केंद्र पर शक्तियां इकट्ठी होती हैं, वे संसार को बढ़ाती हैं, वासना आदि को बढ़ाती हैं। जब उनको ऊपर ले जाते हैं, ज्ञान केंद्र पर ले जाते हैं, तो हमारा ज्ञान केंद्र एक्टिवेट होता है और हमें जो केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ज्ञान केंद्र को शक्तिशाली बनाने से हमारे पास ऐसी क्षमता आती है कि हम केवल ज्ञान तक पहुंच सकें, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकें। इसलिए शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण किया जाता है। संसार मार्ग से हटकर मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ने का यह प्रयोग है। अब अपना ध्यान नाक के अग्रभाग पर लगाएं, वहां प्राण केंद्र है और श्वास की परीक्षा करेंगे। आते जाते श्वास को देखेंगे। जिस प्रकार से चौकीदार बैंक के बाहर कुर्सी लगाकर बैठता है, उसी प्रकार अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाएं और जैसे चौकीदार आते जाते ग्राहक को देखता है, हमें भी श्वास को आते जाते देखना है। हो सके तो श्वास को लंबा कर सकते हैं। पूरा ध्यान श्वास पर रहे। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास एक ऐसा आलंबन है जो कि न्यूट्रल है। जब जब श्वास पर ध्यान लगाते हैं, हम राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि श्वास के प्रति हमारा निष्पक्ष भाव है, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। श्वास एक ऐसा आलंबन है जो हर समय, जब तक जिंदगी है तब तक हमारे साथ रहता है। इसलिए कहीं पर भी हम श्वास पर ध्यान लगा सकते हैं। कोई भी समय, कोई भी जगह हो, श्वास पर आसानी से ध्यान किया जा सकता है। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। पूरा ध्यान
श्वास पर लगाएं। श्वास प्रेक्षा। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। पूरा ध्यान श्वास पर रहे। श्वास प्रेक्षा करने से एकाग्रता बढ़ती है। कोई भी काम सिद्ध करना हो तो एकाग्रता की जरूरत पड़ती है। श्वास की प्रेक्षा से एकाग्रता प्राप्त होती है। आपने देखा होगा मंदिर में तीर्थंकर भगवान की अधखुली आंखें नाक के अग्रभाग को देखती हैं। उसी प्रकार हम भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए ध्यान का यह प्रयोग करते हैं। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। अब अपना ध्यान ललाट के बीचों बीच लगाएंगे। ललाट के बीच में जहां तिलक करते हैं वहां पर ज्योति केंद्र है। वहां पर श्वेत रंग का ध्यान करेंगे। पूर्णमासी के चांद को वहां देखने की कोशिश करेंगे। चांद की निर्मलता, चांद की निर्मल किरणें ललाट के बीचों बीच पड़ रही हैं। श्वेत उज्जवल किरणें ललाट पर फैल रही हैं। हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। शरीर के चारों तरफ फैल रही हैं। शरद पूर्णिमा के बड़े चांद की कल्पना करें। उसका श्वेत रंग, उसे देखें, चमकीला श्वेत रंग। उसकी निर्मलता का अनुभव करें। श्वास के साथ भी श्वेत रंग की किरणें भीतर जा रही हैं और श्वास के साथ बाहर आ रही हैं। चारों तरफ शरद पूर्णिमा के चांद की धवल किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। हमारे जीवन में शांति, निर्मलता, पवित्रता, सरलता, सहिष्णुता का विकास कर रही हैं। शुक्ल लेश्या का विकास कर रही हैं। शुक्ल लेश्या का रंग भी श्वेत है। श्वेत रंग पर ध्यान करने से शुक्ल लेश्या का विकास हो सकता है। शुक्ल ध्यान का विकास हो सकता है। श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। युद्ध विराम के समय श्वेत रंग का झंडा लहराया जाता है। श्वेत रंग की चमकीली किरणों का ध्यान करने से ये सभी गुण हमारे भीतर आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं। यह ज्योति केंद्र की प्रेक्षा और श्वेत रंग का ध्यान, जिसे कि लेश्या ध्यान भी कहते हैं। अब अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर रहे हैं। संपिक्खई
अपग मप्पयीणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आत्मा को रियलाइज करना है, आत्मा का अनुभव करना है, इसीलिए स्वयं को देखना है। उसके लिए हमने कायोत्सर्ग और शरीर प्रेक्षा का प्रयोग किया, क्योंकि आत्मा शरीर व्यापी है। हाथी के शरीर में भी उसकी आत्मा फैली हुई है, चींटी के शरीर में भी उसकी आत्मा फैली हुई है। हमारी आत्मा भी इस शरीर के भीतर शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में आत्मा फैली हुई है। संपिक्खई अपग मप्पयीणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संपिक्खई अपग मप्पयीणम्। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम सुविज्जा चरणं पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविज्जा चरणं पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। हम सब दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, उसके लिए विद्या यानी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करनी है और उसके ऊपर सम्यक आचरण करना है। आहम सुविज्जा चरणं पमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बहुत ही छोटा और सुंदर सूत्र। सम्यक ज्ञान प्राप्त करें और उस पर सम्यक आचरण करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुए सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। हमें अपने सत्य को स्वयं खोजना है, जैसे भगवान ने अपने सत्य को स्वयं खोजा। और सभी जीवों के साथ मैत्री करें। 84 लाख जीव योनि से हमारी मित्रता है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सभी जीव हमारे मित्र हैं। अपना सच में से जा मृत्युम भुए सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सच में से जा मृत्युम भुए सुकपये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। एगो में सासौ अप्पा नान दंसण संजुआ। शेषा में बाहिरा भावा
सब्बे संजोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाली है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासौ अप्पा, नान धन सण संजुआ, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लक्षणा। एक आत्मा शाश्वत है, आत्मा ही शाश्वत है जो कि ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाली है। बाकी सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग निश्चित है। किसी भी पुद्गल पदार्थ का संयोग होगा तो उसका वियोग भी होगा। इस शरीर का भी वियोग होने वाला है। इस जन्म में जितना आयुष्य हमारा है तब तक यह हमारे साथ है। एगो में सासो अप्पा, नान दन सण संजुआ, शेषा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव हैं, संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी निश्चित है। अब इस ध्यान के प्रयोग को हम संपन्न कर सकते हैं। धीरे धीरे कोमलता से अपनी आंखों को 2-3 लंबे श्वास लेते हुए खोल सकते हैं। फिर शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्झामि, सिद्धे शरणं पवज्झामि, साहु शरणं पवज्झामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्झामि। अर्हन्ते शरणं पवज्झामि, सिद्धे शरणं पवज्झामि, साहु शरणं पवज्झामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्झामि। अर्हन्ते शरणं पवज्झामि, सिद्धे शरणं पवज्झामि, साहु शरणं पवज्झामि, केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्झामि। ध्यान के प्रयोग के बाद अब स्वाध्याय का प्रयोग करेंगे। पिछली बार हमने 2 श्लोक लिए थे भक्तामर के। एक था उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना, शोच्याम दशाम उपगताश्च्युत जीविताशा, त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। फिर दूसरा श्लोक लिया था आपाद कंठ मुरशंखल वेष्टितांगा, गाढ़ं बृहन् निगूढ़ कोटि निकृष्ट जंगा, त्वनाम मंत्रम निशम मनुजाः स्मरन्तः, सत्य स्वयं विगत बंद भया भवन्ति। तो उद्भूत भीषण वाला श्लोक किसी भी बीमारी के लिए लाभदायक सिद्ध होता है और आपाद कंठ वाला श्लोक कोई भी बंधन हो उससे मुक्त होने के लिए काम करता है। और हमने ये भी समझा था कि यह कोई चमत्कार नहीं है,
ये सृष्टि का नियम है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इन श्लोकों का जाप करता है, तो उसकी श्रद्धा जो है फलित होती है। उदाहरण के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार एक व्यक्ति लाल रंग का लोटा लेकर चला गया और उसे लगा कि आज उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बह गया है। वह कमजोर महसूस करने लगा, लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि वह लोटे में पानी था लाल रंग का और शरीर शुद्धि के लिए उसने उसका प्रयोग किया था, तो उसे समझ में आया कि उसके शरीर से रक्त नहीं निकला, लाल रंग का पानी ही था। तो वह तुरंत उठ करके खड़ा हो गया, उसकी कमजोरी, उसकी बीमारी सब स्वयं शांत हो गई। अब उसी को हम आगे पढ़ रहे हैं। आगे यही बताया गया है, इसी पाठ का अंतिम भाग है कि जब तक यह संदेह रहा कि इतना खून गिरा है, तब तक वह व्यक्ति सोचता रहा और कमजोर और अशक्त हो गया। जब यह आशंका निर्मूल हो गई, जब उसे पता चल गया कि उसने व्यर्थ ही वहम को पाल रखा था, विश्वास हो गया कि वह खून नहीं था, रंग था, तब वह व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ हो गया। संदेह आदमी को मारता है और विश्वास और श्रद्धा से आदमी जीता है, जागरूक बनता है। आत्मविश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति है। यह स्तवन और स्तोत्र आत्मविश्वास पैदा करने वाले हैं, श्रद्धा और मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। जिसमें आत्मविश्वास प्रबल होता है, श्रद्धा का बल होता है और मनोबल होता है, वह समस्या का समाधान पा लेता है, समस्या से पार चले जाता है। जो संशय आत्मा रहता है, वह कभी भी सफल नहीं हो पाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है। न चमत्कार को मानो, न आश्चर्य करो, किंतु नियम को जानो। जो बदलाव का नियम है, परिणमन का नियम है, वही है पारिणामिक भाव। जो पारिणामिक भाव को जान लेता है, वह अपने आप को बदल सकता है। तो संसार में पुद्गल हैं, वह परिणमन करते रहते हैं। कोई न कोई उन्हें ऐसी परिस्थिति मिलती है जिससे बदलाव आता है। तो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार भी श्रद्धा और विश्वास के बल के आधार पर भी परिणमन कर सकता है। आचार्य मानतुंग जी ने इन श्लोकों में पारिणामिक भाव की चर्चा की है। पारिणामिक भाव के द्वारा बंधनों और समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है और मुक्ति पाने का यह सूत्र व्यक्ति में अपूर्व आत्मविश्वास को उत्पन्न कर सकता है। अब भक्तामर के इन दो श्लोकों के बाद हम कल्याण मंदिर स्तोत्र के दो श्लोकों का अध्ययन करते हैं। 41वां श्लोक और 42वां श्लोक हमें कल्याण मंदिर स्तोत्र से लेना है। 41वां श्लोक इस प्रकार से है। देवेंद्र वंद्य विदिताखिल वस्तु सार, संसार तारक विभु भुवनाधिनाथ, त्रायस्व देव करुणाहृद माम पुनीहि, सीदंत मध्य भयद व्यसनाम्बुराशेह। देवेंद्र वंद्य, इसका मतलब है देवेंद्र के द्वारा जो वंदित हैं, सुरेंद्र के द्वारा जो स्तुत्य हैं, यानी कि देवों के इंद्र सुरेंद्र भी भगवान की स्तुति करते हैं, उनके द्वारा वंदित, विदिता अखिल वस्तु सार, ज्ञात निखिल वस्तु परमार्थ, यानी है सुरेंद्र के द्वारा स्तुत्य, संपूर्ण वस्तुओं के परमार्थ को जानने वाले, विदिता अखिल वस्तु सार, यानी वस्तुओं के सार को जानने वाले, संसार को तारने वाले, संसार तारक, हे प्रभु, भुवन के आधिनाथ देव, त्रायस्व यानी मेरी रक्षा करें, करुणा हृदय, करुणा हृदय वाले, माम पुनीहि
पुनीहि का अर्थ है पवित्र करने वाले। भुवन के आदिनाथ देव करुणा के हृदय भय देने वाले विपत्ति रूप समुद्र से सीदंत मध्य भयद व्यसनाम्बुराशे, भयद यानी भय देने वाले, व्यसनाम्बुराशे भय का जो उत्पादन करता है, ऐसे विपत्ति समुद्र से मुझे तारने वाले, आप मुझे तारें। आज मैं पीड़ित हो रहा हूँ, तुम उससे मेरी रक्षा करो, मुझे पवित्र करो। तो इस प्रकार से ये 41वें श्लोक का शब्दार्थ है। अब हम इस श्लोक को विस्तार से लेते हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने लिखा है कि सिद्धसेन जी उत्कृष्ट वैराग्य की भूमिका में आरोहण कर अपने आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से मोक्ष की याचना कर रहे हैं। वे आत्म निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना के स्वर में कह रहे हैं, भगवान आप इंद्र के द्वारा वंदनीय हैं। केवल वंदनीय होने से काम नहीं होता, आपकी विशेषता यह है कि जो संपूर्ण ज्ञान का विकास आपके भीतर हुआ है और आपने जो तत्व को जाना है, जिस प्रकार से जाना है, यह विकास बहुत ही प्रयत्न साध्य है। इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है। हमारी दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, सूक्ष्म और स्थूल। हमारे पास इंद्रियां हैं, हम इंद्रियों से स्थूल तत्व को जान लेते हैं। जैसे कि हमने ध्यान में प्रयोग किया था, अपने चर्म चक्षुओं से या अपने मन से हम अपने शरीर को देख सकते हैं। हमारा शरीर और इंद्रियां स्थूल हैं, वे चर्म चक्षुओं से यानी हमारे शरीर की आंखों से हम देख सकते हैं, किंतु सूक्ष्म तत्वों को इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता। स्थूल दृष्टि वाले लोग स्थूल बात पर ही अटक जाते हैं, सूक्ष्म तक जाने का प्रयत्न नहीं करते। लेकिन हम ध्यान के माध्यम से सूक्ष्म तत्व आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, उसके अनुभव का प्रयास करते हैं। अगर सूक्ष्म तक वे लोग चले जाएं, तो विवाद का कोई विषय नहीं रहेगा। जहां स्थूल है और जहां सिर्फ इंद्रिय चेतना काम करती है, वहां इंद्रिय चेतना का जो अंतिम रूप बनता है, वह है तर्क और अनुमान। यही सीमा है इंद्रिय चेतना की। इंद्रिय चेतना के स्तर पर जीने वाले लोग छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करते हैं और सांप्रदायिक उन्माद को भी बढ़ावा देते हैं। किंतु सूक्ष्म तत्व को जानने वाले कभी कलह कदाग्रह में नहीं जाते, किसी झगड़े झंझट में नहीं पड़ते। प्रभु आपने सारे तत्वों के सार को जान लिया है, विदित कर लिया है। आप स्वयं संसार समुद्र के पार जा चुके हैं और दूसरों को भी तारने वाले हैं। दूसरों को भी समुद्र के पार, संसार समुद्र के पार ले जाने में उनकी मदद करते हैं। आप विभु हैं, आपका संपूर्ण ज्ञान व्यापक है, सब जगह फैला हुआ है। वह वह ऐसा ज्ञान है जो किसी भी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। इसीलिए आप भुवन के आदिनाथ बन गए हैं। प्रभु आप करुणा के हृदय हैं। हृदय को बनाया नहीं जाता, वह जल का नैसर्गिक स्रोत है, तो आप करुणा के स्रोत हैं। बावड़ी या कुआं आदि को खोदा खोदा जाता है, बनाया जाता है, तब उसमें से पानी निकलता है। हृदय वह होता है जिसकी खुदाई नहीं होती, स्वभावतः भूमि से पानी निकलता है। तो आप करुणा के हृदय हैं, जलाशय हैं। इसलिए हे स्वामिन त्रायस्व, आप मेरी रक्षा करो। माम पुनीहि, मुझे पवित्र बना दो। माम यानी मुझे, पुनीहि यानी पवित्र बना दो। प्रश्न हो सकता है, इतना डर क्या है कि कोई आपकी रक्षा करे? कौन आक्रमण कर रहा है? साधु है, पास में पैसा नहीं है, तो फिर डर किस बात का है? क्यों डर रहे हैं? क्यों इतनी आयाचना कर रहे हैं? या यह प्रश्न
आचार्य सिद्धसेन जी के लिए है क्योंकि उन्होंने इस श्लोक की रचना की, तो वे तो साधु हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो फिर डर किस बात का है? इतनी याचना क्यों कर रहे हैं? इतनी विनम्रता से याचना क्यों कर रहे हैं? तो सिद्धसेन जी ने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दिया कि यह संसार समुद्र है, जो कि कष्टों का घर है। उन कष्टों से मैं तकलीफ पा रहा हूँ, अवसाद में जा रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। इसलिए आप मेरी रक्षा करो। कुछ कष्ट तो ऐसे होते हैं जो आते हैं तब आदमी डर जाता है, चले जाते हैं तो सामान्य हो जाता है। किंतु कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो कभी जाते ही नहीं हैं। यह संसार जो है दुखमय है। बौद्ध धर्म में भी यही बताया गया कि संसार दुखमय है। वहाँ यह बताया गया कि यह दुख जो है अविद्या के कारण है, अज्ञान के कारण है। तो यह संसार दुखमय है। यहाँ जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। आज एक व्यक्ति मनुष्य गति में है, मरने के बाद पता नहीं कहाँ जाएगा, कुछ भी हमें नहीं पता। आदमी मरने के बाद पशु हो सकता है, पक्षी हो सकता है, छोटा कृमि भी हो सकता है, कीटाणु हो सकता है, कीड़ा बन सकता है, तो कोई स्वर्ग और नरक में भी जा सकता है। क्योंकि हमारे इस पांचवें आरे में अभी तो सिद्ध गति में जाया नहीं जा सकता, इसलिए यही बाकी की गतियां बचती हैं, चार गतियां। वहां पर आदमी किसी भी गति में अपने अपने कर्मों के अनुसार जा सकता है। तो संसार कितना विचित्र है कि इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। केवल ज्ञानी अगर हमें बताएं तो ही हमें पता चल सकता है। पिछले कितने जन्मों में आदमी किस रूप में रहता आ रहा है, यह जानना कठिन है, और जान जाए तो उसे संभालना भी बड़ा कठिन है। तो जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं, क्षमता नहीं, यदि उसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाए तो समस्या पैदा हो सकती है, दुख पैदा हो सकता है। भारतीय दर्शन में दो प्रकार की परंपराएं रही हैं, दुखवाद और सुखवाद। जैन और बौद्ध धर्म, ये दोनों परंपराएं दुखवाद का अनुसरण करती हैं। वे यह बताती हैं कि जन्म भी दुख है, मरण भी दुख है। भगवान महावीर ने कहा है, जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणानिय अहो दुखो हु संसारो जत्थ की संति जंत वो। संसार में जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु भी दुख है। तो सारा संसार ही इस प्रकार से दुखमय है। अहो दुखो हु संसारो, यानी सारा संसार दुखमय है। जत्थ की संति जंतुओ, जहाँ की ये जीव भ्रमण कर रहा है, इसलिए व्यक्ति मोक्ष की याचना कर रहा है। भगवान बुद्ध का भी यही वचन है कि संसार में दुख है, इसलिए व्यक्ति मोक्ष की याचना कर रहा है। तो मोक्ष में क्या है? वहां पर अनंत सुख है। वहां पर टीवी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, आईपैड नहीं है। तो फिर आखिर वहां है क्या? कुछ भी नहीं। फिर मोक्ष की कामना क्यों की जाती है? संसार पदार्थ, संसार के अंदर पदार्थ बहुत हैं, और मोक्ष तो पदार्थ से रहित है। वहाँ कोई बाजार नहीं है, कोई ज्वेलरी नहीं है, दागिने नहीं है, हीरे भी नहीं है, पन्ने भी नहीं है, मोती भी नहीं है, रुपया भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। फिर मोक्ष की इच्छा व्यक्ति क्यों करता है? क्योंकि पदार्थ के साथ दुख जुड़ा है। व्यक्ति दुखों से मुक्त होना चाहता है। दुख मुक्त होने के लिए पदार्थ के ममत्व से मुक्त होना अनिवार्य है। कोई भी पदार्थ क्यों न हो, कितना भी अच्छा पदार्थ क्यों न हो, उसको भोगने की हमारी इच्छा होती है। लेकिन कितनी बार आज कोई आपकी प्रिय वस्तु लाकर खाने को दे दे, आइसक्रीम दे दे, चाहे रसगुल्ला दे दे या रस मलाई दे दे,
तो आप एक खाएंगे तब आपको सुख का अनुभव होगा, दूसरी खाएंगे तो हो सकता है वही सुख का अनुभव फिर से न हो। जैसे जैसे खाते चले जाएंगे पेट भरता चला जाएगा, फिर आप स्वयं कहेंगे नहीं नहीं अब नहीं चाहिए। लेकिन कोई मनुआर से एक और रसमलाई आपकी थाली में डाल दे, पेट भरा है तो उसे भी खाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो पदार्थ के साथ दुख जुड़ा है। दुख मुक्त होने के लिए पदार्थ के ममत्व से मुक्त होना अनिवार्य है। इसीलिए आचार्य सिद्धसेन जी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मैं विपत्तियों से पीड़ित हूँ, वे मुझे भयभीत कर रही हैं, आप मेरी रक्षा करो और मुझे पवित्र बना दो। पदार्थ की मूर्छा के कारण मेरा जीवन अपवित्र बना हुआ है। पदार्थ से मूर्छा है, अटैचमेंट है, और उससे इसी कारण से राग और द्वेष हो जाता है। पदार्थ अच्छा पदार्थ है तो उसके प्रति राग हो सकता है, और कोई बुरा पदार्थ है तो उसके प्रति द्वेष हो सकता है। तो इसी मूर्छा और राग और द्वेष के कारण मेरा जीवन अपवित्र बना हुआ है, मेरे साथ मोह कर्म जुड़ा हुआ है, मोहनीय कर्म के कारण मैं अपवित्र बना हुआ हूँ। अब मैं पवित्र होना चाहता हूँ, इन कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना चाहता हूँ। यह पवित्रता की आकांक्षा साधना के संकल्प को प्राणवान बनाती है। व्यक्ति साधना के पथ पर आगे बढ़ सकता है और इससे सिद्धि का पथ भी प्रशस्त हो जाता है। जब व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है तो उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब अगला श्लोक आ रहा है, 42वां श्लोक है। आचार्य सिद्धसेन ने क्या रचना की है 42वें श्लोक में, उसे पढ़ते हैं। 42वें श्लोक में बताया गया, यद्यस्थिनाथ भवदन्ह्री सरोरुहाणां भक्तेः फलं किमपि सन्तत संचितायाः तन्मत्वदेक शरणस्य शरण्य भूयाः स्वामी त्वमेव भुवनेऽत्र भवान्तरेऽपि। क्या बताया जा रहा है, यद्यस्ति नाथ हे नाथ, भवदन्ह्री सरोरुहाणाम, तुम्हारे चरण कमल, भवदन्ह्री सरोरुहाणाम का अर्थ है त्वच्चरण कमलानाम, मतलब आपके चरण कमलों की निरंतर संचित भक्ति का यदि कोई फल है तो हे शरण्य, जन्म जन्मांतर में तुम ही मेरे स्वामी बनो, तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयाः स्वामी त्वमेव भुवने अत्र भवांतरेपि। भवांतरेपि यानी जन्म जन्मांतर में भी तुम ही मेरे स्वामी बनो, मुझे एकमात्र तुम्हारी ही शरण है। शरणस्य शरण्य, सबको आप शरण देने वाले हैं, इसलिए मुझे भी आपकी ही शरण है। अब इसका विस्तार से अर्थ करते हैं। बताया जा रहा है, आचार्य सिद्धसेन जी कहते हैं, प्रस्तुत श्लोक में यह निवेदन है कि मैं लक्ष्य तक पहुंच पाऊं, यही फल मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति का मिले। आदमी निष्फल कार्य नहीं करना चाहता। जब भी हम किसी कार्य को हाथ में लेते हैं तो उसके फल का भी विचार करते हैं। आज मैं यह कार्य कर रहा हूँ तो इसको संपन्न करने पर मुझे क्या प्राप्त होगा। आज मैं रोटी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है, इससे मेरी भूख शांत होगी। तो इस प्रकार से जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह उसके फल को भी जानता है। ऐसा कार्य करना नहीं चाहता जिसका कि फल ही न मिले। गीता में कहा गया है कि फल की आकांक्षा मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। क्या आज यह संभव है
निष्फल क्रिया कौन करेगा? कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी क्रिया नहीं करेगा जिसका कि कोई परिणाम ही ना आए। तो गीता में बताया गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कर्म करने पर आपका अधिकार है, उसमें फल कौन देता है? ईश्वर देता है। क्योंकि उस वैदिक संस्कृति में ईश्वर को सर्वोपरि माना गया है। जैन धर्म में कर्म का सिद्धांत है, जैसे कर्म व्यक्ति करता है वैसे फल उसे कर्म प्रदान करता है। तो दोनों में थोड़ा फर्क है, जैन संस्कृति में और वैदिक संस्कृति में। तो बताया गया है कि भक्ति का फल है आत्मशोधन, यानी निर्जरा। क्योंकि भक्ति करते करते व्यक्ति का ध्यान सध जाता है, और ध्यान निर्जरा का एक प्रकार है। तो इसके सिवाय और कोई आकांक्षा न हो हमारी। जब हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारी इच्छा यही है कि हमें निर्जरा करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, यही हमारा लक्ष्य है। आत्मा की जितनी जितनी शुद्धि होती जाएगी उतना उतना मोक्ष नजदीक आते जाएगा। मोक्ष कोई एक ही दिन में नहीं होता है, कोई भी काम एक दिन में संभव नहीं है। तो बताया जा रहा है कि एक परंपरा चलती है तब कार्य सिद्ध होता है। कार्य के पीछे हम पूरा प्रयास करते हैं, उसके पीछे पूरी लगन से हम जुटे रहते हैं, तब वह कार्य सिद्ध होता है। आपने आम का बीज बोया, आम अंकुरित होगा, पेड़ बड़ा होगा, और धीरे धीरे 12 वर्षों के बाद हमें उसका फल प्राप्त होगा। उसका फल आज ही नहीं प्राप्त होता। जैसे गेहूं या चावल आदि का बीज बोएंगे तो तुरंत ही फल नहीं प्राप्त होगा। बीज अंकुरित होगा, उसे हवा, पानी, बारिश आदि मिलेंगे, तो अगर सही परिस्थितियां होगी तो फसल बढ़ेगी, और कुछ समय बाद जब फसल पक जाएगी तब आपको उसका फल प्राप्त होगा। एकदम से आज का आज ही फल चाहें तो वह हमें नहीं मिलता। खाद, जल, धूप आदि का योग मिलता है, तब उचित समय पर फसल का परिपाक होता है। उचित श्रम और शक्ति का भी नियोजन करना पड़ता है, तब हमें फल प्राप्त होता है। निष्ठा, समर्पण और धैर्य के साथ अगर भक्ति की जाए तो वह भक्ति फलित होती है। तो इन सब गुणों का विकास होना चाहिए। पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण और पूरा धैर्य होना चाहिए। अगर ये नहीं होते हैं तो आदमी भगवान को फिर भला बुरा कहता है, क्योंकि उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होती तो वह भगवान को भला बुरा कहना चालू कर देता है। जो चाहा वह मिल गया तो बहुत बहुत बड़ी भक्ति हो गई, और जो चाहा वह नहीं मिला तो व्यक्ति अपशब्द बोलना शुरू कर देता है। कुछ लोग तो देवता की भक्ति करते हैं और फल मिल जाता है तो बड़े भक्त बन जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और कभी काम पूरा नहीं होता तो अपशब्द भी बोलने लग जाते हैं, गालियां भी देने लग जाते हैं। यह भक्ति नहीं है। स्वार्थ पूर्ति के लिए जो भक्ति की जाए वह भक्ति नहीं है, वह तो एक बहाना है। इसीलिए आचार्य कहते हैं संतत संचितायाह, यानी भक्ति का क्रम निरंतर चलता रहे। भक्ति हर स्थिति में होती है, कोई भी परिस्थिति आ जाए भक्ति में अंतर नहीं आना चाहिए। आपकी भक्ति का फल मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरे स्वामी बन जाएं, मुझे स्वीकार कर लें, यही मेरी प्रार्थना है। आचार्य हेमचंद्र जी ने भी वीतराग स्तवन में कुछ ऐसा ही लिखा है। तब तब प्रेष्योऽस्मि दासोऽस्मि सेवकोऽस्म्यस्मि किंकरः ओमिति प्रतिपद्यस्व नाथ नातः परम ब्रुवे। क्या कह रहे हैं? प्रेष्योऽस्मि दासोऽस्मि। प्रेष्योऽस्मि यानी मैं आपका प्रेष्य हूँ, आपका संदेश वाहक हूँ।
दासोस्मि यानी दास हूँ, सेवकोस्मि यानी सेवक हूँ, किंकर हूँ। आप केवल ओम कह दो, ओम इति प्रतिपद्यस्व नाथ, यानी सिर्फ आप ओम कह दो, बस हाँ कह दो, और मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। नातः परम ब्रुवे, सिर्फ आप कह दो कि हाँ कह दो, और मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आपका दास हूँ, यह स्वीकार कर लो आप प्रभु, इतना ही मैं चाहता हूँ। तो आचार्य सिद्धसेन भी यही कह रहे हैं कि आप मुझे स्वीकार कर लो, मेरे स्वामी बन जाओ। जब कोई स्वामी बन जाता है, तब सेवक को किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। उसे पता है कि स्वामी मुझे पार लगाएंगे। जब हम नौकरी करते हैं, तो हमें विश्वास होता है कि स्वामी हमें तनख्वाह देगा, हर महीने निश्चित रकम देगा, उससे हमारा खर्च चलेगा, संसार का सारा कार्य चलेगा। लेकिन भगवान को स्वामी बना लिया, तब तो हमें भगवान बनना निश्चित हो जाता है। स्व और स्वामी संबंध हो जाता है। जब स्वामी है, तो उसका स्व बन गया, आत्मीय बन गया, फिर उसको कोई चिंता नहीं रहती। माँ की करुणा इतनी सघन होती है कि बच्चे को कोई चिंता नहीं करनी पड़ती। बच्चे को सोचना नहीं पड़ता कि कब खाना बनाना है और कब खाना खाना है। छोटे बच्चे को माँ सब स्वयं खाना बना करके खिलाती है। किस समय उसे खिलाना है, उस समय का ध्यान रखती है, क्योंकि वह रक्षक है। तो आचार्य कह रहे हैं, आप मेरे स्वामी बन जाओ, तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूयाः। मैं आपको स्वामी इसीलिए बना रहा हूँ कि आप ही शरण हैं, कोई दूसरा शरण नहीं है। तो ये शब्द जो लिखा है, त्वदेक शरणस्य शरण्य, आप शरण देने वाले हैं। समस्या का समाधान है शरण में हो जाना। श्री कृष्ण ने कहा, मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आओ। यह अहंकार की भाषा नहीं है। जब तक व्यक्ति एक निष्ठ नहीं बनता, तब तक जो चाहता है वह उसे नहीं मिलता। आखिर एक निष्ठ होना होता है। एक व्यक्ति भक्ति में लीन रहता था। एक दिन कोई संत गांव में आए। उसने प्रवचन सुना। प्रवचन में संत ने शिव जी का महत्व बताया। उसने अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर ली। महीना दो महीना बाद किसी दूसरे संत से भैरव की महिमा सुनी। घर आकर भैरव मूर्ति की स्थापना कर ली। कुछ समय बाद सुना, आजकल हनुमान जी का चमत्कार हो रहा है। अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर ली। कुछ दिनों बाद सुना कि आजकल रामदेव जी का बड़ा चमत्कार हो रहा है, तो उसने घर में उनकी भी मूर्ति स्थापित कर ली। मूर्तियों से घर भर गया। एक दिन क्या हुआ कि घर में चोरी हो गई। अब क्या करें, पागल सा हो गया। शिव जी के पास आया, बोला, प्रभु मेरा सब कुछ चला गया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। शिव जी बोले, यह भैरव ज्यादा शक्तिशाली है, उसके पास जाओ। तो उस भैरव के पास गया व्यक्ति और बोला कि आप मुझे बचाओ। उन्होंने कहा कि तुमने तो बताया था आजकल हनुमान जी ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनके पास चले जाओ। तो हनुमान जी ने कहा, रामदेव जी के पास जाओ। रामदेव जी ने भी क्या नया विकल्प सुझा दिया। उसने सोचा, कोई भी मुझे नहीं बचा रहा है, मैंने तो इन सब की मूर्तियां स्थापित की। उसने गुस्से में आकर सबकी मूर्तियां फेंक दी। जो एक की शरण नहीं लेता, जिसकी आस्था केंद्रित नहीं होती, उसकी यही हालत होती है। निष्ठा की एकात्मकता के बिना सफलता नहीं मिलती है। तो सफलता का बड़ा सूत्र है, सर्वात्मना निष्ठा। एक ही पर एकाग्र होना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान में भी एकाग्रता के बारे में बताया गया है। एक बिंदु पर ध्यान करना भी एक प्रकार का ध्यान है। त्राटक किया जाता है। खुली आंखों से एक बिंदु पर ध्यान करना त्राटक कहलाता है। तो इसी प्रकार से एक स्थान पर निष्ठा के बिना समस्या पैदा हो जाती है।
एक आदमी डॉक्टर के पास गया, बोला, डॉक्टर साहब, सिर में दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने दवा दे दी। 1 घंटे बाद पुनः आया। डॉक्टर ने देखा कि वह उदास है, तो डॉक्टर ने कहा, लगता है तुम्हारा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ है, तो दवा बदल देता हूँ। डॉक्टर साहब बोले, दवा बदलने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना डॉक्टर बदल लिया है। आज आदमी में धैर्य नहीं है। बात दवा और डॉक्टर को बदलने की नहीं है। आज तो इस तरह का बदलाव होता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि एक घटना को पढ़ा। विदेश में एक शादी का समारोह हो रहा था। बहुत लोग इकट्ठे हुए। समारोह संपन्न हुआ। सब लोग जा रहे थे। उसी समय एक अंगूठी को लेकर के झगड़ा हो गया। दरवाजे पर आते आते तलाक की बात हो गई। इस प्रकार से व्यक्ति कितनी जल्दी बदल जाता है। आदमी बदलता रहता है, घर बदलता है, कपड़े बदलता है, सबको बदल देता है। आजकल तो ऐसा लगता है कि पति व पत्नी को भी बदलना भी कपड़े की तरह बदलने जैसा हो गया है। यह किसके कारण हो रहा है? धैर्य नहीं है, सहिष्णुता नहीं है। इसीलिए तो हम ध्यान के माध्यम से सहिष्णुता का विकास करते हैं। जब हम लेशिया ध्यान करते हैं, श्वेत रंग पर ध्यान करते हैं, सहिष्णुता का विकास होता है। जब हम श्वास पर ध्यान करते हैं, लंबा श्वास लेते हैं, तब सब प्रकार के संवेगों पर, आवेगों पर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा, जब जब गुस्सा आता है तो श्वास की गति तेज हो जाती है। लेकिन जब हम लंबे श्वास का प्रयोग कर रहे होते हैं, तो इस प्रकार के आवेग, क्रोध आदि नहीं आते। तो यहाँ पर भी यही बताया गया कि जब धैर्य नहीं होता है, सहिष्णुता नहीं होती है, तो व्यक्ति बदलाव चाहता है। सुख प्राप्ति के लिए हर परिस्थिति को बदलना चाहता है। जैसे कि दवा के प्रयोग से सिर का दर्द ठीक ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर बदल लिया। शादी की, शादी में झगड़ा हो गया, तो तलाक ले लिया। तो आचार्य कहते हैं, प्रभु, मेरे लिए तो आप ही शरण है, दूसरा कोई विकल्प मेरे लिए नहीं है। निर्विकल्प रूप से मैंने आपकी ही शरण स्वीकार की है। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मैं सिर्फ आपको चाहता हूँ, आपकी ही शरण को चाहता हूँ। वर्तमान जन्म में भी और अगले जन्म में भी आप ही मेरे स्वामी बने रहें। मैं आपका सेवक सेवक बना रहूं। स्व हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। सिर्फ इतनी बात आप स्वीकार कर लीजिए। इससे आगे मैं कोई भी प्रार्थना नहीं करूँगा। आप जब मेरे स्वामी बन जाएंगे, तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा। आपके जैसे स्वामी को प्राप्त करके मेरे जैसा सेवक निश्चिंत बन जाएगा। क्योंकि हमने भक्तामर के एक श्लोक में पहले सुना था कि भगवान जो है भक्त को अपने जैसा बना लेते हैं। इसलिए मैं सेवक बनकर भी निश्चिंत बन जाऊंगा। बस आप मेरे स्वामी बन जाएं। प्रार्थना का यह अभिक्रम परम के साथ तादात्म्य का महान संकल्प है। जो परम से तादात्म्य स्थापित कर लेता है, उसे वह उपलब्धि प्राप्त हो जाती है, जिसकी सामान्य आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। इस प्रकार से 41 और 42वें श्लोक का अध्ययन पूरा हुआ, कल्याण मंदिर स्तोत्र का। अब फिर से हम भक्तामर की तरफ बढ़ते हैं। तो भक्तामर का 43वां श्लोक लेना है आज। ठीक है, तो 43वां और 44वां श्लोक जो है भक्तामर का। 43वां श्लोक इस प्रकार से है। मत द्विपेंद्र मृगराज दावान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशु नाशम उपयाति भयम विएव यस्तावकम स्तवमिमं मतिमान धीते। तो यह श्लोक है। इसमें भी व्यक्ति को भय मुक्त होने के लिए
यह श्लोक आधार बन सकता है। क्या बताया गया? मत्त द्विपेंद्र यानी मदोन्मत्त हाथी। मृगराज, मृगराज किसे कहा गया? जानवरों का राजा सिंह। क्रुद्ध सिंह। दावानलाही, दावानल यानी भयंकर अग्नि। संग्राम, वारिधि, संग्राम यानी युद्ध, वारिधि यानी पानी, समुद्र। महोदर, महोदर किसे कहा गया? जिसका उदर बड़ा है, महान उदर। बंधनोत्थम यानी किसी भी प्रकार का बंधन। तो महोदर, जब व्यक्ति को जलोदर हो जाता है, जलोदर जैसी बीमारी में पेट फूल जाता है क्योंकि उसमें पानी भर जाता है। तो इस प्रकार से अन्य अन्य प्रकार के भय बताए गए हैं। मदोन्मत्त हाथी, क्रुद्ध सिंह, दावानल, सर्प, युद्ध, समुद्र, जलोदर और कारावास। इन सब से उत्पन्न होने वाला भय भयभीत होकर उस व्यक्ति से शीघ्र दूर चला जाता है। तस्यासु नाशम उपयाति भयम भी एव यस्तावकम स्तवमिमं मतिमान धीते। जो व्यक्ति आपके इस स्तोत्र का पाठ करता है, उससे सारे भय भाग जाते हैं, यानी उसके सारे डर भाग जाते हैं। वह व्यक्ति शीघ्र ही इन भयों से, इन इस प्रकार के डर लगने से दूर हो जाता है। वह एक प्रकार से अभय को प्राप्त कर लेता है। तो अब इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अक्षय तृतीया के पर्व के समय इस श्लोक का विवेचन किया है। और देखिए, हमारा भी सौभाग्य ऐसा है कि कुछ ही दिनों पर पहले हमने अक्षय तृतीया का पर्व मनाया और भगवान ऋषभ की स्तुति की। उनका अनुसरण करते हुए कई कई लोग, बहुत सारे लोग जो है वर्षी तप करते हैं। भगवान को सहज रूप से आहार प्राप्त नहीं होने के कारण लगभग 13 महीने तक, 400 के करीब दिनों तक आहार की प्राप्ति नहीं हुई और उनके चौविहार उपवास हो गया। उसमें एक कारण यह भी था कि हमारे जैसे श्रावकों को पता नहीं था कि साधु संतों को क्या देना चाहिए। तो श्रेयांश को जब स्वप्न में पता चला कि उसने मेरु पर्वत का सिंचन किया और वह मेरु पर्वत जो काला पड़ गया था फिर से हरा भरा हो गया, उस घटना का, उस स्वप्न का चिंतन करते करते उसको सुबह में जो है जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उसमें उसने देखा कि जाति स्मरण ज्ञान से उसको पता चल गया कि भगवान को क्या चाहिए, भगवान को क्या देना है। और इसी चिंतन में लगा हुआ श्रेयांश अपने महल के झरोखों में खड़ा है। तभी उसे सामने से आदिनाथ भगवान आते हुए दिखाई देते हैं। वह आदिनाथ भगवान का ही पुत्र है। तो जब वह आदिनाथ भगवान को आते हुए देखता है, तुरंत महलों से नीचे उतरता है, भगवान को वंदन नमस्कार करता हुआ भगवान को अर्ज करता है कि भगवान, मेरे घर में सहज रूप से इक्षुरस के घड़े आए हुए हैं, आप आहार का लाभ लें और मुझे लाभान्वित करें। तो इस प्रकार से भगवान उसके घर पे पधारते हैं, महलों में पधारते हैं। भगवान को प्रासुक इक्षुरस से वो पारना करवाता है और अहो दानम की दिव्य ध्वनि होती है। और इस अवसर्पणी काल में प्रथम दान जो है श्रेयांश के द्वारा भगवान को शुद्ध दान दिया जाता है और देवता 5 द्रव्यों को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से ये अक्षय तृतीया का महान पर्व और भगवान के इस तप का अनुसरण करते हुए, पूर्ण रूप से तो कोई अनुसरण नहीं कर सकता, इस 5वें आरे में 1 वर्ष तक चौविहार तप करना अति दुष्कर है। आदमी जीवित नहीं रह सकता। मेरे ध्यान में अगर मैं गलती न कर रहा हूँ तो शायद 22 दिनों का जो है तप चौविहार हुआ है। संथारा किसी को आया है 22 दिनों का, उससे आगे मैंने नहीं सुना, मेरी जानकारी में नहीं है। तो 1 वर्ष से भी लंबे समय तक
का चौविहार तप संभव नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर की उतनी क्षमता नहीं है। तो आज भी इस तप का अनुसरण करने के लिए, कुछ कुछ अनुसरण करने के लिए, कुछ अंशों में अनुसरण करने के लिए लोग क्या करते हैं, एक दिन छोड़ करके एक दिन का उपवास करते हैं। एक दिन का उपवास भी संभवतः बहुत लोगों के लिए कठिन हो जाता है, लेकिन कुछ तपस्वी जो है इस प्रकार से एक दिन छोड़ कर के एक दिन उपवास करते हैं। जैसे आज उपवास किया, कल पारना कर लेंगे, फिर परसों उपवास कर लेंगे, उसके पहले दिन आगे चलकर फिर पारना कर लेंगे। तो क्रमशः एक दिन उपवास, दूसरे दिन पारना, फिर उपवास, फिर पारना, इस प्रकार से 1 वर्ष तक लगभग कंटिन्यूस करते हैं, लगातार करते हैं। और जो लगातार करने वाले नहीं हैं, वे श्रावण श्रावण कृष्णा अष्टमी से लेकर वैशाख शुक्ला तृतीया तक करते हैं, और फिर वैशाख शुक्ला तृतीया को पारना कर लेते हैं। आगे बढ़ाने वाले उसी दिन वापस से वर्षी तप पचक लेते हैं, और इस प्रकार से आगे क्रम बढ़ते चले जाता है। तो भगवान आदिनाथ का संबंध इस अक्षय तृतीया के पर्व के साथ जुड़ा है। आदिनाथ भगवान की स्तुति के साथ सहज ही आज का कार्य प्रारंभ हो रहा है। यह 3 दिन का कार्यक्रम भगवान ऋषभ से जुड़ा हुआ है। उस समय शायद 3 दिन का कार्यक्रम होता होगा, भगवान ऋषभ के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने लिखा है कि भक्तामर का पाठ चल रहा है बहुत दिनों से। और दिल्ली में यह सन 1994 में प्रारंभ किया गया है, और आज 20 अप्रैल 1997 को इसकी संपूर्ति का दिन है। यानी काफी लंबे समय तक आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इसे विस्तार से समझाया भक्तामर को। तो 2 परंपराएं हैं, एक 44 श्लोकों की परंपरा है, एक 48 श्लोकों की परंपरा है। तो श्वेतांबर परंपरा 44 श्लोकों की है। तो 44 श्लोक की परंपरा आज संपन्न हो रही है, ऐसा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने यहाँ पर लिखा है। तो आचार्य मान तुंग जी ने ऋषभ की स्तुति के अंतिम श्लोकों में अभय का पथ दर्शन किया। आदमी सबसे ज्यादा परेशान भय से रहता है। एक होता है काल्पनिक भय, और एक होता है वास्तविक भय। यदि काल्पनिक भय को निकाल दिया जाए तो शायद 50% से ज्यादा समस्या का समाधान हो जाए, किंतु भय निकलता नहीं है। आदमी कल्पना के सहारे चलता है, कल्पना के सहारे जीता है। कल्पना कभी भी सुख देती है तो कभी बहुत ज्यादा दुखी भी बना देती है, क्योंकि भविष्य के बारे में व्यक्ति को चिंता लगी रहती है कि भविष्य में क्या होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, वैसा होगा कि नहीं होगा, क्या मेरी आमदनी चलती रहेगी, क्या मेरी नौकरी इसी प्रकार चलती रहेगी, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कोई बीमारी आ जाए। तो इस प्रकार से कई प्रकार के भय व्यक्ति को सताते रहते हैं। कल्पना और सपना, ये दो ही हैं जो सुख और दुख का कारण बन जाते हैं। रात में सपना और दिन में कल्पना, दोनों एक ही प्रकार से हैं। दिन में जो कल्पना होती है, रात को सपना बन जाती है। सपना ही व्यक्ति का अपना है, और सब कुछ पराया बन जाता है। सपने में एक भिखारी ने देखा, राजा बन गया हूँ, महल में सो रहा हूँ, और रानियां पगचंपी कर रही हैं, पैरों की मालिश कर रही हैं। बड़े सुख का अनुभव किया। जैसे ही सपना टूटा, सुख का जो यह महल बना था वह गिर पड़ा। कल्पना में भी आदमी सुख और दुख का अनुभव करता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। गाड़ी जा रही थी, रेल के डिब्बे में 2 यात्री बैठे हुए थे। एक खड़ा हुआ, उसने खिड़की को खोला और बैठ गया। दूसरा खड़ा हुआ, उसने खिड़की को बंद किया, और एक प्रकार से एक नाटक सा शुरू हो गया। लोग परेशान हो गए। वह परेशान हो गए, और लोगों ने कहा, आपके डिब्बे में क्या चल रहा है? हम तो तंग हो गए हैं। तो वो जो लोग जो वहां बैठे हुए थे, इनके नाटक को देख देख करके परेशान हो गए। तभी टीटी उनके पास आया और बोला, भाई साहब आप क्या करते हैं, खिड़की क्यों खोलते हैं? एक ने कहा कि खिड़की क्यों नहीं खोलूं, मुझे गर्मी लग रही है।
तब दूसरे ने कहा, खिड़की क्यों नहीं बंद करूं, मुझे तो सर्दी लग रही है। तब टीटी ने उनको समझाया, दोनों को कहा कि चलो मेरे साथ, देखो ये क्या है, यहाँ तो शीशा लगा हुआ ही नहीं है, सिर्फ खिड़की की फ्रेम लगी हुई है। आप इस खिड़की को बंद करेंगे खोलेंगे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जब खिड़की में शीशा ही नहीं लगा है तो हवा के आने और न आने का कोई मतलब नहीं है। हवा तो रुकेगी भी नहीं और आएगी भी नहीं, बंद करोगे तो हवा रुकेगी नहीं, और उसको खोलने से हवा अलग से तो आएगी नहीं। यहाँ तो खिड़की पूरी खुली है, शीशा नहीं लगा है, कांच लगा हुआ नहीं है, तो फिर कैसे गर्मी और कैसे सर्दी आपको लग रही है? कल्पना के सहारे ही आदमी चल रहा है। एक होता है वास्तविक भय, यथार्थ में भय का कारण होता है। आचार्य मानतुंग जी ने भय के 8 कारणों का वर्णन किया। इस श्लोक में उसका उपसंहार किया गया है। मत्त द्विपेंद्र मृगराज दवानलाहि संग्राम वारिधि महोधर बंधनोत्थम तस्याशु नाशम उपयाति भयम विएव यस्तावकम स्तवमिमं मतिमान धीते। तो भय के ये 8 हेतु हैं। हाथी का भय, सिंह का भय, दावानल यानी आग का भय, सर्प का भय, युद्ध का भय, समुद्र का भय, जलोदर का भय और बंधन का भय। प्रस्तुत श्लोक में इन सब का उपसंहार कर आचार्य मानतुंग जी कहते हैं, प्रभु, जो आदिनाथ भगवान की स्तुति करता है उसके लिए सब भय एक क्षण में ही नष्ट हो जाते हैं। स्तुतिकार ने बड़ी सुंदर कल्पना की है। भय कैसे चला जाएगा? भय स्वयं डर जाएगा क्या? जो व्यक्ति आपका स्तवन करता है, आपका ध्यान करता है, डर भी उसके पास आने से डरता है। डर कहता है कि मैं वहां नहीं जा सकता जहां की आपकी स्तुति हो रही है। आपकी स्तुति से दूसरों को डराने वाला भी डर जाता है, वह दूर ही रहता है, पास में भी नहीं आता। कई घटनाएं हमारे सामने आती हैं। तो जब व्यक्ति पूरे ध्यान लगा करके पूरे ध्यान से स्तुति करता है, पाठ करता है, जाप करता है, तब डराने वाले भी लोग चले जाते हैं, वे उनके पास नहीं आते हैं। तो जो मतिमान मनुष्य आपके स्तवन का पाठ करता है, उसका अध्ययन करता है, उसका अध्येता है और बड़ी तन्मयता के साथ उसका पाठ करता है, वह भय रहित हो जाता है। तो स्तोत्र पाठ की एक विधि है। यदि केवल शब्दों का उच्चारण है, न अर्थ का ज्ञान है और न अर्थ के प्रति तादात्म्य है, तो जो भी मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। हम आज ये भक्तामर के श्लोकों का इतना विस्तार से अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब तक अर्थ का ज्ञान नहीं होता, सिर्फ शब्दों का उच्चारण होता है, तो हमारा तादात्म्य नहीं जुड़ता, शब्दों के साथ भावना नहीं जुड़ती, और जब तक भावना नहीं जुड़ती तब तक उतना लाभ नहीं होता। आपने आयुर्वेद की दवाइयों के बारे में सुना होगा, तो आपको पता होगा कि उन दवाइयों को भी भावना से भावित किया जाता है। तो जब दवा को भावना से भावित किया जा सकता है, तो हमारी भावना के साथ शब्द जुड़ जाएं, शब्दों के साथ उसका अर्थ जुड़ जाए, हमारे भाव जुड़ जाएं, तन्मयता जुड़ जाए, तब तादात्म्य हो जाएगा। तब जो मिलना चाहिए वह मिल जाएगा। उस समय इतना लाभ प्राप्त होगा कि वह अकल्पनीय है। जिस शब्द का उच्चारण हुआ, पहले उसके अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। स्थूल व्यवहार की बात समझें। किसी बच्चे से कहा गया, गिलास ग्लास लेकर के आओ। अब उसे पता नहीं है कि ग्लास क्या है, तो वो कैसे लेके आएगा? वह उस शब्द के अर्थ को नहीं जानता, तो ग्लास कभी भी नहीं ला पाएगा। एक व्यक्ति जो जर्मन, रशियन या फ्रेंच भाषा को जानने वाला है, उसे अगर कहा जाए उदकम आनय, जल लाओ, तो वह सुनता रहेगा, किंतु क्रिया नहीं होगी, काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वह उदक का अर्थ नहीं जानता, पानी का अर्थ भी नहीं जानता, जल का अर्थ भी नहीं जानता। उदकम आनय तो साधारण रूप से हिंदी जानने वाले को भी कह दें
तो वह भी पानी नहीं ला पाएगा, क्योंकि यह संस्कृत का शब्द है। उदकम यानी पानी, आना यानी लेकर आओ। तो यह संस्कृत का वाक्य है। दो व्यक्तियों में लड़ाई हो गई। एक वाटर वाटर कह रहा था और एक पानी पानी कह रहा था। दोनों में झगड़ा हो गया। एक की भाषा को दूसरा नहीं जानता और दूसरे की भाषा को पहला नहीं जानता। पानी का अर्थ वाटर है और वाटर का अर्थ पानी है। यह नहीं जानना ही संघर्ष का कारण बन गया। हम जब शब्द के अर्थ को नहीं जानते हैं, तब जो सिद्ध करना चाहते हैं उसमें कठिनाई पैदा होती है। पहली शर्त है कि शब्द के अर्थ को समझें। अर्थ को जानने के बाद उसके साथ संबंध स्थापित करें। गिलास लाओ, यह शब्द सुना, शब्द के अर्थ को जान लिया, उसके बाद आदमी उठता नहीं है, हाथ में गिलास को उठाता नहीं है, तो भी गिलास नहीं आएगी। गिलास को पाने के लिए उसके साथ संपर्क स्थापित करना होगा। उस गिलास को हाथ से पकड़ना पड़ेगा और उठाकर लाना होगा। सफलता तब मिलती है जब शब्द, अर्थ का ज्ञान और उसके साथ अभिन्नता की अनुभूति हो। ये तीनों होते हैं। अंधेरे में ही नहीं, धौली दोपहरी में भी ये जब सब साथ में होते हैं, तीनों में एकात्मकता होती है, तो ही सफलता सिद्ध होती है। तो ये तीनों ही सफलता के लिए जरूरी है। शब्द का सही उच्चारण, अर्थ का ज्ञान और पाठ के साथ एकात्मकता। जो मतिमान मनुष्य है, जिसमें मनन है, जो कोरा सुनता नहीं है, कोरा पढ़ता नहीं है, मनन भी करता है, चिंतन भी करता है, वह इन 8 प्रकार के भयों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। यह बहुत ही लाभकारी मंत्र है। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं कि हमें डर लगता है, दिन में भी लगता है, रात में भी लगता है, अंधेरे में ही नहीं, दोपहरी में भी लगता है, आकाश में सूरज तप रहा है, उजला प्रकाश है, उस समय भी डर लग रहा है, अकेले में ही नहीं, अनेक लोगों के बीच में भी डर लगता है। वह एक ऐसी स्थिति है जिसके बारे में समझना भी बड़ा कठिन होता है। कोई कोई न कोई मानसिक तंत्र है जो विकृत हो जाता है। बार बार भय की कल्पना आती है। इस स्थिति में मानतुंग सूरी जी ने भगवान ऋषभ की स्तुति के माध्यम से हमें एक अभय का पाठ दिया है। उससे अभय बना जा सकता है, भय को दूर किया जा सकता है। सबसे बड़ा भय है प्रमाद, सबसे बड़ा अभय है अप्रमाद, जागरूकता। भगवान महावीर ने साधना का सबसे बड़ा सूत्र दिया, अप्रमाद। अप्रमत्त के लिए कोई भी भय नहीं है। जहां भी प्रमाद आया, भय पैदा हो गया। सबसे बड़ी साधना है अभय की साधना। अप्रमाद का अर्थ है अभय और प्रमाद का अर्थ है भय। भय प्रमाद से ही पैदा होता है और अभय अप्रमाद से पैदा होता है। आचार्य मानतुंग जी ने अप्रमत्तता की साधना के लिए संकेत किया है और वह संकेत बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इन श्लोकों का बहुत ही महत्व है और आज भी उनका महत्व है। तो आज का समय हो गया है, लगभग 10 बज रहे हैं, वहाँ पर 9 बज रहे होंगे। तो कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज फिर यहीं पर इस स्वाध्याय के क्रम को संपन्न करेंगे। अगले स्वाध्याय में अगला श्लोक लेंगे। वह श्लोक जो है शायद अंतिम श्लोक है, हाँ, भक्तामर का वह अंतिम श्लोक है। स्तोत्र सृजम तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धम भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पम धत्ते जनो यह इह कंठगताम मजस्रम तम मान तुंगम वशा समुपेति लक्ष्मी। तो यह अंतिम श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। लक्ष्मी की, श्री की साधना का श्लोक है। एक तो लक्ष्मी होती है संसार के सुखों को देने वाली, एक लक्ष्मी होती है मोक्ष के सुखों को देने वाली। दोनों ही लक्ष्मियों को जानकर मोक्ष की लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति इस श्लोक का अभ्यास करता है, पाठ करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आज का यह स्वाध्याय का क्रम
यहीं पर संपन्न करते हैं। और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अगले स्वाध्याय में इस इस पाठ को हम संपन्न करेंगे। और साथ ही साथ मुझे लगता है आचार्य सिद्ध सेन द्वारा रचित जो कल्याण मंदिर स्तोत्र है वह भी साथ के साथ संपन्न हो जाएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो वज्झायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो पंचनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पणत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बम भयारिम नमन्सन्ति दुःखरं जे करन्ति तं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं स्थूलिभद्राध्य जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं मङ्गलं मतिमान भिक्षु मङ्गलं भारमल्लकः मङ्गलं रायचन्द्राध्य मङ्गलं तुलसी गुरु महाप्रज्ञोऽस्तु मङ्गलं महाश्रमणोऽस्तु मङ्गलं तेरा पंथोऽस्तु मङ्गलं विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुणोलख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फल दातार मन वांछित फल दातार वसग्गहरं पासं पासं वन्दामि कम्म गणमुक्कं विषहर विषनिन्नासं मङ्गलकल्याण आवासं विषहर पुल्लिङ्गमन्तं कंठे धारै जय सिया मणुओ तस्य गहरोगमारि दुष्ट जरा जंति ओसामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुज प्रणामो विबहु फलो होई नर तिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःख दोहगम तुह सम्मते लद्धे चिंतामणि कप्पपाय वब्बहिये पावन्ति अभिज्ञेणं जीवा आयरामरं ठाणम् इह सन्थुओ महायश भक्ति भर निभरेण हियेण तादेव दिज्य बोहिं भवे भवे पास जिनचंद भवे भवे पास जिनचंद। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। मीटिंग को एंड कर रहा हूँ।